आपका, काफ़ी भीड़-भाड़ दिख रही है। किस आयोजन के तहत आज आगमन हुआ है आपका दबों में? पहले तो मैं आप सबको पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबसे मिलके नए वर्ष में हमको बड़ी खुशी हुई है और हमें अच्छा लगा दबों आके कि हमारा जो आप सबके बीच जो संबंध है, जो संपर्क है दबों के लोगों से, पत्रकारों से, अन्य नागरिक गणों से, उनसे सबसे मिलके अच्छा लगा। आज दबों जो प्रश्न आपने किया है कि आज दबों आगमन हुआ है, पिछले 1 साल पूर्व 5 तारीख को जो तोड़फोड़ हुई थी, अवैधानिक रूप से जो बर्बरतापूर्वक द्वेष भावना से जो तोड़फोड़ की गई थी, उस समय के तत्कालीन मंत्री झोला छाप डॉक्टर, जिनको हम कहें हुड़क चुल्लू भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनको बोलना करना तो आता नहीं है। उनकी जो शैली है वो इतनी ख़राब है कि विधानसभा में विधायकों को बंदर कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। और मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हटके बोल रहा हूँ। आज वो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष वो इससे पहले तो आप डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ करते थे जब आप पार्टी में थे, आज हुड़क नहीं, चुल्लू की तवज्जो दे रहे मैंने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि कभी भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर राजनीति की ही नहीं है। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को एक डेंजर जोन बना दिया और यहाँ हमेशा ही प्रजातंत्र की हत्या होती रही है। जब भी वो चुनाव जीते हैं, लूट खसोट के, बूथों को लूट के, ऐसा कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ लार के इतिहास में कि जिसमें बूथों को ना लूटा गया हो, जिसमें बूथ कैप्चरिंग ना हुई हो। कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो 1 साल पहले जिन लोगों के दुकानों को, घरों को तोड़ा उजाड़ा गया है, हम चाहते हैं कि उनका पुनर्स्थापन हो, उनकी मदद हो। आज सरकार बदल गई है। जो पाप डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया था, उनका पाप का घड़ा फूट गया और 1 साल होने तक वो रोड पे आ गए। चौधरी साहब रोड पे आ गए वो, आज वो रोड पे आ चुके हैं। चौधरी साहब आज सक्रियता बता रही है कि आप कहीं ना कहीं दौड़ में तो नहीं है, विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद तो नहीं जगा रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना ना लड़ना ये एक अलग बातें हैं। ये तो मानवीयता और नैतिकता की बातें हैं। किसी का घर टूट गया, किसी की दुकान टूट गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ अत्याचार हो गया, हम उनके यहाँ नहीं जाएं, उनका साथ नहीं दें, ये तो कोई मानवीयता नहीं है। तो ये तो मानवीय बातें हैं। इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसको राजनीति से कतई ना जोड़ा जाए, ना चुनाव से जोड़ा जाए। ना हमारा मुद्दा चुनाव है, ना हमारा मुद्दा राजनीति है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि उनकी मदद हो, उनके साथ न्याय हो और पूरी ताकत के साथ जिन लोगों ने ये सब किया उनका हम बदला भी लें, क्योंकि इस खून में, चंबल के खून में जो बदलाव की भावना रहती है, तो हम तभी शांत बैठेंगे जब तक कि जिस तरह से हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारी लोगों की दुकानें तोड़ी गई, हमारी खुद की दुकानें तोड़ी गई, हमारी खुद की 20-22 दुकानों को तोड़ा गया। हम जानते हैं उस दर्द को, हम समझते हैं उस पीड़ा को कि लोग कैसे, किस स्थिति में कैसे ये सब बना पाते हैं। तो उनकी खंडन करने की स्थिति में जो लोग दोषी थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई हो, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यही मुद्दा है। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए थे और इसी के लिए हमने ये विचार बनाया, ये तय किया है। और एक शीघ्र ही, एक जल्दी एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी ये तय करेगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है, और उसके अनुरूप जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये बात रखेंगे कि कैसे इनको राहत पहुंचाई जाए और कैसे इनका पुनर्स्थापन किया जाए। चौधरी साहब, यहाँ दभोह क्षेत्र के कुछ लोगों के कार्यकर्ताओं के लोगों के मुँह से हमने सुना है हेलीकॉप्टर नेता की आपको उपमा दी गई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हेलीकॉप्टर की उपमा तो ये है कि हमारा पूरा परिवार जो है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, वो उनका अपना सोच है। लेकिन हमारा परिवार कोई नया परिवार नहीं है। 50 साल से हम लोग, हमारा परिवार यहाँ राजनीति में भी है और राजनीति से हटके भी हम लोग तो सबके अच्छे बुरे में, शादी में, ब्याह में, किसी के यहाँ कोई गमी हो जाए उसमें सब में जाते आते रहे। तो हमारे तो पारिवारिक रिश्ते हैं इस क्षेत्र से, कोई नया वो नहीं हो। हम राजनीति करने नहीं आए, हमारा उद्देश्य यहाँ चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें और उनको शिकस्त दें, और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसका बदला हम लें। दभोह क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तथा आम जन के लिए नया वर्ष को लेकर के क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? मैं नए वर्ष के उपलक्ष्य में यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबको सब चैन, अमन चैन रहे, और जो साल बीत गया, जो नुकसान हुआ लोगों का, उसकी भरपाई हो और अच्छे से
पूरे नगर को जो है एक अच्छा विकास का, साफ सफाई का, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी के नेतृत्व में विकास का कार्य करने के लिए हम सबको आमंत्रित करते। सब हम एकजुट होकर इस विकास की गंगा को बहाएंगे और यहाँ जो रावण राज्य है उसको मिटाएंगे। नुकसान की भरपाई की जो आपने बात की है, ये मतलब कब तक होगी नुकसान की भरपाई? आप कब तक और कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसको, वो गवर्नमेंट चली गई। अब जो गवर्नमेंट गई उसके बाद फिर जो है ये चुनाव आ गए। चुनाव आने के बाद अब सरकार पुनः स्थापित हुई है। अब ये जो कमेटी बनेगी, सब ये तय होगा, सारा जो लोग आए थे वो सब तय करेंगे और बहुत जल्द हम, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में हम इस निराकरण पर पहुंच जाएंगे कि किसको क्या मदद करनी है और वो मदद हम पहुंचाएंगे। चौधरी, दबों में इतनी बड़ी आबादी है फिर भी तहसील नहीं हो पाई। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने काफी समय पहले घोषणा की हुई थी, पर घोषणाएं सिर्फ खोखली साबित हुई हैं। 2013 में भी शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा की थी रेस्ट हाउस पर, 2008 में भी घोषणा की थी। 56 गांव की आबादी होने के बाद भी 2 बार नहीं हो रहा है। घोषणा खोखली साबित हो रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए उन्होंने घोषणा की थी, मुझे तो उस समय की जानकारी है नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ, अभी आया हूँ। अभी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक सबसे छोटी श्रेणी का, सबसे पीछे की श्रेणी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं जिस नेता के साथ आया हूँ, जिस नेता के साथ राजनीति करता हूँ, वो निस्वार्थ भाव की, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। और वही यही एक कारण है कि उन्होंने सरकार पलट दी, कांग्रेस की सरकार पलट दी, गिरा दी। और ये आप सुनिश्चित मानिए वो ईमानदार नेता हैं और हम सब उनके साथ मिलके जो आज तहसील की समस्या है उसका समाधान करेंगे। और निश्चित तौर पे आप ये तय मानिए कि इस साल के जो 2021 आया है, 2021 में दबों को तहसील दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और तहसील दिलाएंगे। आप एक किसान हैं, किसान के लड़के हैं और किसान से संबंधित समस्या है, आवारा गायें फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं। तो गौशालाएं जो बनाई गई हैं, चाहे आलमपुर की बात करें चाहे दबों की बात करें, उनमें ताला डला हुआ है, बन गई हैं, खुले क्यों नहीं रही हैं? भूमि पूजन क्यों नहीं हो रहा है? आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है उनका? देखिए हम लोग तो अभी, मैंने बताया ना आपको कि हम लोग तो अभी समझ रहे हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल में हैं अभी यहाँ, तो यहाँ की स्थिति क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं। और जो समस्याएं आ रही हैं उसको हम अपने नेता तक पहुँचाएंगे, मंत्रियों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ के लोग भी कुछ मंत्री बने हैं, जैसे आपने अभी तहसील की बात की तो राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी को बनाया है। हम ये आपसे इस बात के लिए आपसे हम सुनिश्चित कह देना चाहते हैं कि मैं शीघ्र ही गोविंद राजपूत को यहाँ लाऊंगा और तहसील की घोषणा कराऊंगा और यहाँ तहसील बनवाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, इसमें पीछे नहीं हटूंगा। रहा सवाल गौशाला का, तो गौशाला में पिछले समय जो घपले हुए हैं या जो गौशालाएं बनी हैं उनके नाम पे पैसे खा गए लोग, वो नहीं चल रही, सुचारू रूप से नहीं चल रही। तो अभी जो दौर था, जो 1.5 साल का दौर था कांग्रेस सरकार का, जो उन्होंने गड़बड़ की उसी का तो कारण है कि उसीलिए उनकी सरकार चली गई। अब नई सरकार बनी है तो नई सरकार के बनते ही कोविड आ गया और फिर उपचुनाव आ गए। तो अब समय मिला है और अब हम लोग उसको सुनिश्चित तौर पे पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से ठीक से गौशालाएं चलें और गौशालाओं में ताले न लगें, सही लोगों, सही जगह गौशालाएं खोली जाएं। ऐसा ना हो कि लोग गौशाला के नाम पे पैसा खा जाएं, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। आगामी चुनाव नज़दीक है, नगरीय निकाय चुनाव 3 माह बाद होने को है, तो इन नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है? कैसे चुनाव लड़ोगे? देखिए अभी तक तो क्या था कि यहाँ तो आपको सब पता है कि यहाँ पूरी नगर पालिकाएँ हैं, किसके हाथ में थी, चारों नगर पालिकाएँ कैसे थीं और क्यों थीं, ये सब आपको किसी को छुपा नहीं है। अब सिंधिया जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी में आके ऐसे घुल गए हैं जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। अब हम इसके लिए प्रयास, इस दौर में जो नगर पालिकाओं की बात आपने की है, अब नगर पालिकाएँ कैसे ली जाएं, इसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से, नीचे के कार्यकर्ता से, बीच के कार्यकर्ता से, सबसे बैठ के समन्वय बना के और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। भाजपा का पहले एक एजेंट आता है कि यहाँ दबों में पुतला जलाया जाएगा आज कमलनाथ और गोविंद सिंह का, फिर वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। क्या ऊपर से राजनीतिक दबाव पड़ा कि? नहीं, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। चूँकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के यहाँ, 3 कार्यकर्ताओं के यहाँ एक शोक संवेदना वाला समाचार आया और हम सब ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद वो चूँकि शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद फिर ये कार्यक्रम करना उचित नहीं था, तो उस ओर ध्यान नहीं दिया गया।
आपने अपने एक भाषण में एक बात और कही है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गोविंद सिंह के चारों कार्यालय जो अतिक्रमण है उनको तोड़ा जाएगा, तो क्या संभव है ये? बिल्कुल संभव है, मुझे मालूम है। जैसे आलमपुर में उन्होंने जो समता ट्रस्ट बनाया है, उन्होंने नगर पालिका से रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री उनकी 2000 फुट की है, बना 4500 स्क्वायर फुट में, तो वो तो टूटना ही है। उनकी तो अब अधिकांश संपत्ति अतिक्रमण बनी हुई है, तो अभी तक कोई पीछे नहीं पड़ा, पीछे उनके नहीं लगा, पीछे लगेगा, ताकतवर आदमी लगेगा, जिसके ऊपर हाथ होगा, जिसको नेतृत्व साथ देगा, वो निश्चित तौर पे सफल होगा। लाट क्षेत्र में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की इस समय जो व्यवस्था है, ये कार्यकर्ताओं को सुनता नहीं है, प्रदेश नेतृत्व भी नहीं सुनता, जिला नेतृत्व भी नहीं सुनता, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले क्या था मैं नहीं बता सकता, पर वर्तमान में किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी आम नागरिक का फ़ोन आता है या कोई समस्या बताता है, तो हम उसको भरसक प्रयत्न करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान करें। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, रहा सवाल पार्टी का, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी भी, रिसाल सिंह जी भी, सभी लोग अब पूरी तरह से सक्रिय हैं। पहले तो हमारी सरकार ही नहीं थी, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, और वो जो सरकार थी, उस सरकार में किसकी चल रही थी आपको सब पता है। पर अब कार्यकर्ता को दुखी नहीं रहने दिया जाएगा। हाल ही में भाजपा ने मंडल की कार्यकारिणी घोषित की है। हाँ, उस कार्यकारिणी से कई कार्यकर्ता भाजपा के जो पुराने सदस्य थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो रुष्ट हैं। उसके बारे में जमीनी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से निपटा दिया जाए। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को कि कुछ कार्यकर्ता रह गए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का समायोजन नहीं हुआ है, और हमारे साथ जो लोग आए हैं, सिंधिया जी के साथ जो लोग आए, उनका भी समायोजन नहीं हुआ है। तो इस विषय में हम नेतृत्व से बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे, BD शर्मा साहब से बात करेंगे, और यहाँ जिलाध्यक्ष को भी मैंने कहा है कि जो समायोजन नहीं हुआ है, जो लोग रह गए हैं, और जो प्रमुख लोग थे पहले, जो सीनियर थे वो रह गए हैं, और जो नए आए वो भी रह गए, उनका भी समायोजन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर अंदर हम उनका भी समायोजन कराएंगे। लाट क्षेत्र में अभी अधिकांश कार्यालयों पर अभी कांग्रेस समर्थक अधिकारी विराजमान है, तो क्या उनका बदलाव हो जाएगा कि वही? नहीं, अब अधिकांश देखो, SDM बदल गया, SDOP बदल गया, तहसीलदार बदल गए, पटवारी बदल गए, आपके यहाँ तो पटवारी तक बदल गया। अब जो रह गए इक्के दुक्के, वो भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। SDM पर अभी आपके रामकुमार महाते जी ने क्वेश्चन किया, उठाया था, हाँ। ये नपुंसक है। जब आप सत्ता में है तो नपुंसक पर किस बात की है? देखिए, अब क्या है कि कोई भी अधिकारी है, हम बताएंगे कि ये गलत हो रहा, तभी तो अधिकारी करेगा उसको कार्रवाई को। जब हम ही नहीं बता पाएंगे कि ये गलत है, तो अधिकारी को क्या पड़ेगी करने की? ये तो फिर बदल होगा, निश्चित होगा, सुनिश्चित तौर पे होगा, प्रशासन बदलेगा, और जो रह गए वो भी उनकी छटनी होगी, और वो लोग भी जो डॉक्टर के गुर्गे, डॉक्टर के दलाल दोनों ने छोड़ रखे हैं, उनको भी सबक सिखाएंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अंतिम क्षणों में दमोह की पीड़ित जनता को नववर्ष के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नववर्ष के संबंध में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे, और उनको सहयोग करेंगे, मदद कराएंगे गवर्नमेंट से, सरकार से। और जो आपने तहसील वाली बात रखी, नए वर्ष में 2021 में हम तहसील उनको दिलवा के उनको खुश करेंगे।